जय माता दी, जय महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। सभी बच्चे माँ की भक्ति में डूबे होंगे और अच्छे से नवरात्रि कर रहे होंगे, क्योंकि ये समय फिर हमें 6 महीने के बाद ही आता है। तो इसलिए सभी लोग इन नवरात्रों में अच्छे से माँ की सेवा करें, पूजा करें, भक्ति करें। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी नवरात्रि की कुछ जानकारी दूंगी। सबसे पहले जैसे अखंड जोत जो अपने घर में जगाते हैं, तो आप जो अखंड जोत है वो आप घी की भी जगा सकते हैं, तिल के तेल की, सरसों के तेल की जगा सकते हैं। और जो माँ काली जी की और दुर्गा जी की दोनों की जोत जगाते हैं, तो दुर्गा जी की घी की और माँ काली जी की सरसों के तेल की अखंड जोत जगाएं। नहीं तो आप एक जोत भी जगा सकते हैं, उसी में सब देवियाँ एक साथ आ जाती हैं। तो लेकिन जब आप अखंड जोत घर में जगाते हैं तो आपका वो साक्षात माता रानी का रूप होता है। माँ साक्षात, आपको समझना चाहिए कि माँ साक्षात घर में आ गई हैं। तो उस जोत को छोड़कर अकेला कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हो सके तो परिवार के मेंबर घर में रहें, थोड़ी थोड़ी देर जोत के पास बैठें, माँ का भजन कीर्तन करें। इस प्रकार से आपको माँ के अखंड की जोत जगाई जाती है। आज जो खाने का है उसमें आप लोग फलाहारी ही भोजन करें और अन्न का भोजन ना करें। और ये जिस तरह से होता है कि सुबह भी भोजन करते हैं, शाम को भी भोजन करते हैं, टिकियाँ ये वो सब, वो नहीं करना चाहिए। वो व्रत नहीं माना जाता। व्रत वही होता है जो माँ को भूखे रह के तपस्या करते हैं और माँ उनकी भूख को अपने आशीर्वाद से वैसे ही शांत कर देती हैं। तो उस तरह से आप जब साधना भी करोगे अच्छा व्रत करके, यानी कि ज़्यादा खाना ना खा के, तो वो इसीलिए नहीं खाया जाता कि आप साधना में आराम से बैठ सको और आपको तकलीफ़ ना हो। जैसे कि अगर हम बहुत खाना खा लेते हैं तो हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, और कम खाएंगे, तो इसीलिए ये तपस्या रखी जाती है नवरात्रों की। और इसमें आपको जो फलाहारी भोजन करना और सेंधे नमक का ही आप यूज़ करना। और एक तो नारियल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नारियल हम माँ को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। जो लोग खेतरी बीजते हैं उनकी खेतरी ज़्यादा जब हरी भरी होती है तो ये माँ का संकेत होता है कि उनके घर परिवार में खुशहाली रहेगी। अन्नपूर्णा की उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और अन्नपूर्णा माता उनको वर्ष भर उनके घर में किसी चीज़ की, अन्न धन की कमी नहीं होती। तो कुछ लोग कहते हैं कि खेतरी हमारे यहाँ नहीं करते हैं या कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपको भी तो माँ अन्नपूर्णा जी की आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो इसलिए आपको भी खेतरी करनी चाहिए, सभी को खेतरी करनी चाहिए। जो भी नियम है वो सभी को करने चाहिए, ताकि सभी को माँ अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब आपको मैं बताती हूँ कि जप आपने कैसे करना है जिससे आपकी दिव्य दृष्टि खुले, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। आप अगर नवारण जाप कर रहे हैं तो, या किसी भी देवी का आप जप कर रहे हो, तो नवरात्रि में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जिनके घर में माँ की मूर्ति है, जो 9 दिन के लिए, कुछ लोग 9 दिन के लिए माँ की मूर्ति को बिठाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये दिन प्रभावी होते हैं, क्योंकि माँ की मूर्ति का स्थापना होने से बहुत ही प्रभावी हो जाता है। आपको क्या करना है कि आपको स्वच्छ होकर, नहा धोकर माँ की मूर्ति के सामने लाल आसन लगा के और लाली वस्त्र पहनकर आपको बैठना है। एक हाथ में आपने माला लेनी है, माला से आपने जाप करना है। और ये जो जाप होगा आपका खुली आंखों से होगा। जाप करने से पहले माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरी दिव्य दृष्टि खोल दो, और ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो सकता है। फिर आपको माँ की आंखों में देखते हुए जप करना है 5 से 10 मिनट तक। और ये एक त्राटक की तरह आप करेंगे, क्योंकि कुछ जैसे ही शुरू में अगर आप करेंगे, जो जो शुरू के हैं साधक, तो उनको आंखों में दर्द होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत देर तक आंखों को खुला रखें, पलकें झपका सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा सी परेशानी होगी, फिर आपको आदत हो जाएगी। और 5 से 10 मिनट तक आप पहले
आँखों में देख के जाप करें और उसके बाद माँ की बिंदी को देखते हुए आपने जाप करना है, जितना भी आपने जाप करना है, जितना आपने संकल्प लिया है। इस प्रकार से आप जाप करेंगे तो बहुत से अनुभव होंगे आपके आज्ञा चक्र में। आपको महसूस करना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र पर आ रही है और माँ की बिंदी से ऊर्जा सीधी आपके आज्ञा चक्र में आ रही है। इस नवरात्रि में आप यही प्रयोग करें। पुरानी परंपरा से गुरु अपने शिष्य की को माला देते थे और वो शिष्य उसी माला से जप करता था, क्योंकि वो गुरु द्वारा सिद्ध होती थी। तो सबके कहने से मैंने रुद्राक्ष की, हल्दी की, कमलगट्टे की, हकीक की माला सिद्ध की है इन नवरात्रों में। और इन नवरात्रि में तो जो आप मुझसे लेना चाहेंगे तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपना एड्रेस डालें, नाम डालें, वो माला आप तक पहुंच जाएगी। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी है तो माँ का दरबार शनिवार को लगता है, आप आकर मिल सकते हैं मुझसे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आप सबके जीवन में खुशहाली ला सकूं माँ की कृपा से, क्योंकि सब कुछ वही करने वाली है, मैं मात्र एक सेविका हूँ। मुझे कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप पे सभी का मैं आंसर देती हूँ, उसी में मैसेज करें। बहुत बहुत दूर से संगत इस दरबार से जुड़ी है, जिनके माँ भगवती कार्य कर रही हैं और माँ की कृपा से कार्य होते ही रहेंगे। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। माँ से प्रार्थना करती हूँ कि इस दरबार से कोई खाली ना जाए, सबके भंडार भरना महामाई हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। जो नए लोग हैं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल बटन भी आप दबाएं, क्योंकि इससे माँ का प्रचार होगा और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग माँ का प्रचार करें। जितना माँ का प्रचार होगा उतना ही माँ आप लोगों के कार्य पूर्ण करेंगी और हो रहे हैं। और जो भी मैं साधनाएं बताती हूँ उनको भी आप करेंगे तो घर बैठे भी आपके कार्य पूर्ण होंगे। इस दरबार का नाम लेते ही माता रानी सबके कार्य पूर्ण कर रही है और करती रहेंगी। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी कि सभी नवरात्रों में माँ को खूब प्रसन्न करें, खूब खुश करें, जब से तब से हर प्रकार से। और माँ तो बहुत दयालु है, आप सभी के कार्य पूर्ण करेंगी। मेरा ये प्रयास है कि आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए। जय माता दी।